वो साल था 1991। देश के प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर और उनके वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। ये वो दौर था जब भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो शून्य तक जा पहुंचा था। हमें सोना गिरवी रखकर पैसा लेना पड़ा था। स्विट्जरलैंड से हमने पैसा लिया था। भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी विकट हो गई थी। उसके बाद उदारीकरण के चलते भारत जो है आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता है। और आज की हम बात करें तो भारत जो है, यदि विदेशी मुद्रा भंडार की हम बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति में है हमारा भारत। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। आज हम चर्चा करेंगे साल 1991 की उसी घटना के बारे में जिसमें उस फाइल में साइन किया गया था और वही दौर था जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार शून्य हो गया था और हमें पैसा लेना पड़ा था। 1991 का दौर भारत के लिए मुसीबतों भरा था। 1980 से 90 के दशक में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होते होते इस स्थिति में पहुंच गया कि साल 1991 में देश को अपना सोने का खजाना गिरवी रखना पड़ गया। जब देश के हालात ऐसे बन रहे थे तब केंद्र में उस समय खिचड़ी की सरकार थी। मतलब वो दौर उठा पटक भरा हुआ था, राजनीतिक अस्थिरता थी भारत में। भारत के प्रधानमंत्री उस समय चंद्रशेखर थे और उनके वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। उस समय के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने ही उस फाइल पर दस्तखत किए थे। उस समय सोना खरीदा था स्विट्जरलैंड के बैंक यूबीएस ने और भारत को बदले में मिला था 20 करोड़ डॉलर। यदि आज की हम चर्चा करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस तरीके से बताया है कि 5 जून को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब अमेरिकी डॉलर के पार हो गया है। इसके साथ ही भारत अब चीन और जापान के बाद दुनिया का सबसे समृद्ध विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। वास्तव में भारत के लिए बहुत उपलब्धि है, क्योंकि शून्य से शिखर तक पहुंचना बड़ा कठिन होता है। भारत ने जिस तरीके से नीति का प्रयोग किया, जिस तरीके से नीति को अपनाया, जिस तरीके से आर्थिक बदलाव किए गए, उसी का आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है। उसके बाद के दिनों में, मतलब चंद्रशेखर के बाद जो है नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन हालात में उतने सुधार नहीं होते हैं। लेकिन धीरे धीरे भारत की स्थिति सुधरती जाती है। उस समय देश के पास सिर्फ 3 सप्ताह तक के आयात भर का मुद्रा भंडार था। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान भारत को कर्ज देने को तैयार तो हुए, लेकिन बदले में सोना गिरवी रखने की शर्त पर पूर्व आरबीआई गवर्नर वाई.वी. रेड्डी ने अपने संस्मरण में एडवाइज एंड डिसेंट में 1991 की घटना का बहुत अच्छा विवरण दिया है। भुगतान संकट से उबरने के लिए सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास करीब 47 टन सोना गिरवी रखने का फैसला लिया था। इसके एवज में 40 करोड़ 5 लाख डॉलर की राशि मिलनी थी। वाई रेड्डी ने अपने संस्मरण में बताया है कि सोना आरबीआई से जिस वैन में एयरपोर्ट भेजा जा रहा था उसका टायर बीच रास्ते में फट गया। सोने से भरा वाहन जैसे ही रास्ते में रुका तो उसकी सुरक्षा में तैनात आधा दर्जन जवानों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। एडवाइज एंड डिसेंट में रेड्डी ने बताया है कि सुरक्षा कर्मियों की हरकत देख वैन के आसपास कई लोग जुटने लग गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत इस स्थिति तक आज पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर वह रणनीति बनाने को मजबूर कर दिया जिससे भविष्य में भारत को ऐसी परिस्थिति का सामना न करना पड़े। उदारीकरण की रूपरेखा तैयार हुई, भारत को विदेशी पूंजी के लिए खोला गया और धीरे धीरे भारत में विदेशी पूंजी के रूप में विदेशी मुद्रा आने लगी। आज भारत के पास 500 अरब डॉलर यानी आधा ट्रिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये वास्तव में गर्व का विषय है। साल 1994 से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लग गया। 2005 से इसने तेज गति से वृद्धि हासिल की। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1999 बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसने देश के इतिहास में 5 साल का शासन पूरा किया। उसके बाद जो नरसिम्हा की सरकार में वित्त मंत्री थे उन्हें मौका मिलता है प्रधानमंत्री बनने का, और जो व्यक्ति वित्त मंत्री रहते हुए जिन्होंने नए नए प्रयोग किए उनके हाथ में था। तो इस तरीके से भारत जो है निरंतर आगे बढ़ता चला गया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये उनकी दूसरी पारी है और आज भारत की राजनीति में स्थिरता है। इसका भी परिणाम हम ये कह सकते हैं कि भारत आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते जा रहा है।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर विदेशी मुद्रा भंडार की इतनी आवश्यकता क्यों है और किसी देश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका उत्तर यही है कि कच्चा तेल समेत कई वस्तुएं विभिन्न देशों से आयात करनी पड़ती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए लेन देन की जो मुद्रा है वो अमेरिकी डॉलर है। इसलिए अगर डॉलर नहीं है तो जिस देश से जिस कीमत का सामान खरीद रहे हैं उसकी कीमत किस मुद्रा से चुकाएंगे, और आपके पास कीमत चुकाने के लिए करेंसी नहीं है तो आपको वो सामान नहीं देगा। तो इस तरीके की बात आती है। इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार हो। मतलब आपके पास जितना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतनी ज़्यादा खरीदी की क्षमता आपकी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।